नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा। मैं एक ऑथर हूँ, सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ और बात करता हूँ कैंसर की सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मनीष जैन के साथ। और शो का नाम है कैंसर की बात डॉक्टर मनीष जैन के साथ और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनीष जैन। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विवेक। सर, एक बड़ा दिलचस्प सा किस्सा हुआ। कल जो है मेरे एक क्लासमेट से बात हुई, बहुत टाइम के बाद हम लोग मिले एंड करीब 15-16 साल पहले जो है हम लोग कहीं मिले थे और उसके बाद उसने मेरे को बोला कि विवेक, यू हैव चेंज्ड अ लॉट। तो मैंने बोला कि थैंक यू, अच्छा है या बुरा? तो उसने बोला कि नहीं, अच्छा, एंड यू हैव बिकम ट्रांसफॉर्म्ड काइंड ऑफ वर्जन ऑफ योरसेल्फ एंड प्रोबेबली द ट्रेजेडी और द काइंड ऑफ थिंग्स हैव गॉन इन योर लाइफ, दैट इज अ रीजन बिहाइंड दैट। मैं बोला कि मस्ट बी, बिकॉज कभी भी जब हमारी लाइफ में कोई समस्या आती है, कोई बड़ी परेशानी आती है, तो हमको एक जैसे बोलते हैं ना कि वो सोने को जैसे तपाते हैं, तो वैसे ही वो हमें कई जगह प्यूरिफाई करती है। डॉक्टर साहब, क्योंकि हम बात करते हैं कैंसर की, तो कैंसर भी एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारी लाइफ को बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव में एकदम ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो उससे जुड़े आज हम कुछ बातें करेंगे। डॉक्टर साहब, कैसा होता है कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम जब हम बात करते हैं कैंसर की, तो ज्यादातर जो टॉक्स होते हैं, जो ज्यादातर जो आर्टिकल या जो भी कंटेंट अवेलेबल होता है, वो इसलिए होता है कि हम कैसे कैंसर को अवॉइड कर सकते हैं। आपको जब आप कैंसर से लड़ रहे हो तो क्या चीजें आपको करनी चाहिए, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, एक गौरतलब बात यह है कि जैसे जैसे एडवांसमेंट्स आते जा रहे हैं, सर्वाइवल जो है लंबा होता जा रहा है। दैट आई एम श्योर यू विल अग्री विद मी। सही बात है जी। सो डॉक्टर साहब, कई बार हमारी लाइफ में ना परिस्थितियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये होता है कि उन परिस्थितियों से हम क्या सीखते हैं और कैसे उनको इम्प्लीमेंट करते हैं हमारी लाइफ में। तो आज हम इस पे चर्चा करना चाहेंगे और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो कैंसर पेशेंट्स आप देखते हैं, तो उनकी लाइफ में बेसिकली जब वो आपके पास ट्रीटमेंट के लिए पहली बार आते हैं और जब कई बार तो क्योर भी हो जाते हैं और कई बार बहुत अच्छे स्टेटस में चले जाते हैं, तो उनकी विचारधाराओं में और उनके लाइफ में क्या परिवर्तन आते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझनी जरूरी है कि हम उन चीजों को इम्पोर्टेंस देते हैं जिनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। हम जब कार खरीदते हैं तो उसका सर्विसिंग कब आने वाला है, 1000 किलोमीटर पे उसको सर्विसिंग को भेजना है, उसको साफ कैसे रखना है, ये बहुत तरीके से हम अपनी जो भौतिक चीजें हैं उनके ऊपर ध्यान देते हैं। हम ध्यान नहीं देते अपने आप पे, अपने शरीर पे। अपने शरीर में हमको पूरा तरह से ध्यान देना जरूरी होता है, जिसमें हमारा सोल बसता है। तो हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी इमोशंस, दीज आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड। तो ये करने के लिए हमको ध्यान देना चाहिए। हम किसी को भी पूछ लो कि आप क्या करना चाहते हो, तो वो बोलेगा मुझे पैसा कमाना है, काम करना है। आप कितना ही पैसा कमा लो, आप अपनी उंगली भी नहीं खरीद सकते हो अपने पूरी जिंदगी के पैसे से। तो जब इतना महत्व है इस शरीर को, तो हमारे कैंसर से जूझने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज देनी चाहिए, हमने हमारे शरीर की तरफ ध्यान देना है, हमारे बॉडी पे ध्यान देना है। और ये बहुत सिंपल चीजें होती है। मैं 9 स्टेप में ये बताना चाहूंगा कि किस तरह से हम अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। और ये सभी के लिए, ये सिर्फ कैंसर सर्वाइवर्स के लिए नहीं है, किसी को भी हेल्दी रहना है तो ये 9 स्टेप्स फॉलो करना है। यानी ये हेल्दी जीवन का राज है। सबसे पहला होता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बारे में हमने कई बार बातें की है, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। एक्सरसाइज आप पूरे साल भर की, महीने भर की नहीं करके रख सकते हो। पैसा आप पूरी जिंदगी का एक दिन में कमा सकते हो, लेकिन एक्सरसाइज आपको रोज करनी पड़ेगी। और दिन भर में अपने आप को एक्टिव रखकर एक्सरसाइज करके अपने शरीर को फिट रखना जरूरी होता है। जो कैंसर सर्वाइवर्स एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों में पाया गया है कि उनकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, यानी उनकी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है कोई भी चीज करने की। उनमें डिप्रेशन कम आता है, उनमें तनाव कम दिखता है, उनमें थकान कम होती है, उनके मूड अच्छे रहते हैं। वो लोग अपने आप को एक जीता हुआ महसूस करते हैं। उनमें दर्द कम है, उनमें नींद अच्छी आती है, यानी इंसोम्निया नहीं होता है, उनको भूख अच्छी लगती है। तो उनका ओवरऑल जीवन में लौटने की सब शक्ति अपने आप शरीर बेटर करते चला जाता है। तो हमको क्या करना है, हमको एक छोटी स्टेप की तरफ से शुरुआत करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पहले दिन ही 40 मिनट भागो, लेकिन आप पहले दिन 5 मिनट करोगे, हफ्ता भर 5 मिनट करोगे, फिर 10 मिनट, 20 मिनट करके आप महीने 2 महीने में वो लेवल पे पहुंच जाओगे जहाँ आपकी बॉडी आपको साथ देने लग जाए। 2 बातों की तरफ ध्यान दो कि दिमाग और शरीर यूज करने पे ही बेटर बनता है। आप इसको यूज नहीं करोगे तो ये खराब ही होने वाला है। तो आप यदि बिस्तर, टीवी और अपने मन की थकान छोड़ दोगे तो आपका शरीर आपको साथ देना शुरू कर देता है। आप कभी भी ये सिंपल चीजों से शुरू करो। या तो आप 1, 2, 3 फ्लोर्स चढ़ना है तो आप
लिफ्ट लो ही मत। तो वो एक सिंपल तरीका होता है अपनी एक्सरसाइज शुरू करने का। या अपनी कार कहीं दूर पार्क करके चल के जाओ, या बस में से एक स्टेशन पहले उतर जाओ और फिर चल के जाओ। तो ये सिंपल चीजें आप अपने आप को एक्टिव करने के लिए मदद कर सकते हो। दूसरी बात, आप एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लो कि क्या आप और कितनी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो। जो रिकमेंडेड है एडल्ट कैंसर सर्वाइवर्स के लिए, वो 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज पर वीक करना जरूरी होता है। उसमें 2 दिन जो बोलते हैं कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करना जरूरी होता है, यानी मसल स्ट्रेंथनिंग। और यदि आप कभी एक्सरसाइज नहीं कर सके तो सबसे पहले गिल्ट मत आने दो अपने जीवन में। कभी कभी चलता है 5 दिन ही कर पाओगे हफ्ते में, तो दैट्स ओके, डोंट फील गिल्टी अबाउट इट। यदि आप कभी करना चाहोगे और आपको लगता है आज मैं भाग नहीं सकता हूँ, तो वॉक करके आ जाइए। तो इस तरह से आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो, और इससे सिर्फ कैंसर का रिकरेंस या कैंसर के डेथ का प्रमाण कम नहीं कर रहे हो आप। आपका हार्ट फिट हो रहा है, आपका लंग फिट हो रहा है, आपका मसल्स फिट हो रहा है, बोन्स, आपके जॉइंट, सब चीज इंप्रूव हो रही है, आपका वजन जगह पे आ रहा है, आपकी नींद आ रही। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो सेकंड पॉइंट है वो ध्यान रखना है कि हम क्या खा रहे। बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। या फ्रूट्स रखो, वेजिटेबल्स रखो आपके खाने में 50%। आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले सकते हो वॉलनट्स के थ्रू। आपको यदि लो सैचुरेटेड फैट सीड्स, नट्स, लेग्यूम्स खाओगे जो प्रोटीन सोर्स है, तो बेटर ऑप्शन होता है। यानी आपको सैचुरेटेड फैट्स कम रखना है। आपको जो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है वो बेटर रखना है, जैसे होल ग्रेन्स लिया, लेग्यूम्स लिए, या जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने एटलीस्ट 1 कटोरी 2 कटोरी दाल या जो भी सीरियल्स खाना जरूरी होता है हफ्ते में। तो ये जरूरी है। आपको जरूरी नहीं है कि हर चीज हर बार मिले, लेकिन आप कोशिश करो हफ्ते भर में आपका पूरा ये सब चीजें आए। संतुलित खाना जरूरी होता है जिसमें इनफ विटामिन हो, न्यूट्रिएंट्स हो। और एक और बात ध्यान में रखना जरूरी है कि जब आप विटामिन, बहुत से लोगों को लगता है कि अब कैंसर हो गया, थोड़े विटामिन अच्छे है तो और ज्यादा विटामिन तो और ज्यादा अच्छे हो गए, तो वो बहुत हेवी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स और विटामिन और सप्लीमेंट्स खाते हैं, जो कि बहुत गलत है। यू शुड नॉट कंज्यूम। ये आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो लोग ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स और ये खाते हैं उनमें कैंसर के प्रमाण बढ़ जाते हैं, और ऐसे कई स्टडीज में प्रूव हुआ है। तो नेचुरली विटामिन और न्यूट्रिएंट्स खाना अलग बात होती है, और केमिकली बनाए हुए हाई डोजेस खाना गलत होता है। तो आप यदि बहुत B12 कंज्यूम कर रहे हो तो आप अपने बॉडी में B12 खाने वाले बैक्टीरिया बढ़ा देते हो, तो आपके शरीर में जो B12 जाना होता है वो भी नहीं जाता है, तो एक्चुअली यू बिकम डेफिशिएंट। तो इस तरह से आप ओवर कंजम्पशन मत करो। तीसरा पॉइंट आता है कि आप हेल्दी वेट पे बने रहो। बहुत सी बार ट्रीटमेंट में कुछ लोगों का वजन बढ़ जाता है स्टेरॉइड्स वगैरह की वजह से, कुछ लोगों का वजन कम हो जाता है खाना नहीं जाने की वजह से। तो दोनों ही बातें अच्छी नहीं है। आपको हेल्दी वेट पे आना जरूरी है। आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपका हाइट -100, ये सिंपल फॉर्मूला है आपके हेल्दी वेट का। तो यदि आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो आपका 60 किलो वजन होना चाहिए, 170 है तो 70 किलो होना चाहिए। इस तरह से आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन यदि आपको कीमोथेरेपी का असर है और आपको नौशिया है, खा नहीं पा रहे हो, तो आप कुछ अच्छे तले हुए मीठी चीजें खा के, डायबिटीज नहीं है तो वजन बढ़ाओ। और यदि आपका वजन ज्यादा है तो करीब 1 किलो हर हफ्ते में माइनस करने के लिए टारगेट पे आ जाओ, यानी बहुत सारी सब्जियां बढ़ा दो। आप अपना खुद का वेट एडजस्ट करना, वो हम क्या खा रहे, कितनी कैलोरीज खा रहे और कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस पे निर्भर करता है। और कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आपको लगेगा कि 20 किलो वजन कम करना है, कैसे पॉसिबल है? एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको एक एक दिन और छोटे छोटे हिस्सों में उसको बांटना है। हफ्ते में 1 किलो कम करना है तो आपको सिर्फ 150-200 कैलोरीज रोज की बर्न करनी है एक्स्ट्रा। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। उसको छोटे छोटे टारगेट्स लो और उसको कंप्लीट करो। चौथी जो इम्पोर्टेंट बात है जिसको हम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वो है कि आपको पूरी तरह से नींद लेना है, 6 से 8 घंटा। जो लोग कम सोते हैं वो ज्यादा मुश्किल में रहते हैं। तो आपको सोना कम नहीं करना है, आप कुछ चीजें और कट कर दो। आपका टीवी टाइम कम करो, या जो आपको लगता है कि ज्यादा जरूरी है उसको कट डाउन करो, लेकिन नींद को कट डाउन मत करो। इससे क्या होगा कि आपका जो दिमागी रेस्ट मिलने से दिमागी जो स्किल्स होती है, हमारी कॉग्निटिव स्किल्स बोलते हैं, वो अच्छा होता है। हमारे हार्मोन लेवल्स बेटर होते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर लोअर होता है, हमारा रिजुवेनेशन होता है पूरा माइंड एंड बॉडी का। तो हम ज्यादा अच्छी तरह से और पूरे ऑप्टिमली हमारे बॉडी को यूज कर सकते हैं।
और इसके लिए कुछ बातें बताई गई है, जैसे कि आपको 8 घंटा पहले से चाय कॉफी बंद कर देना चाहिए यदि सोने से पहले। लोग तो सोने से पहले चाय कॉफी पीते अपने यहाँ, तो ये तो गलत बात है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, आपको एक समय पे सोना आदत लगाना जरूरी है। आप 10 बजे सो, 11 बजे सो, लेकिन टाइमिंग करो उसका। कंप्यूटर 1 या 2 घंटा पहले बंद कर दो, एक्सरसाइज 2 या 3 घंटा पहले बंद कर दो अपने सोने से, और अपने बेडरूम को एक अच्छा क्वाइट और डिम्ड लाइट के साथ इस तरह से कर दो ताकि फिर आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। और यदि आपको दिन में बहुत नींद आ रही है तो हो सकता है कि आपको कोई स्लीप डिसऑर्डर हो या फिर आपको कोई साइड इफेक्ट हो जो आपके कीमो के अभी भी चल रहे हैं। 5वीं इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आपको अपना तनाव कम करना है, स्ट्रेस कम करना है। तो ये कम करने के लिए आपको मैंने कई बार बताया कि रिलैक्सेशन टेक्निक है, मेडिटेशन है, काउंसलिंग है, सपोर्ट ग्रुप से, और बहुत ज्यादा जिन लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन होता है उनके लिए गोली का भी सेवन करना जरूरी होता है, तो लेना चाहिए। और आपको तनाव कम करने के लिए एक बहुत अच्छा मीडियम होता है जो कि हमारे फ्रेंड्स, फैमिली और सपोर्ट ग्रुप्स, इनका पूरी तरह से यूज करना। और आप अपनी कोपिंग स्ट्रेटेजी, जैसे मैंने हर बार बताया कि आप अपनी कोपिंग स्ट्रेटेजी खुद डिसाइड कर सकते हो कि क्या आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और आप कैसे कोई प्रॉब्लम से लड़ोगे और बाहर आओगे। उसके बाद में आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे फ्रेंड्स, फैमिली और सपोर्ट ग्रुप, ये छठा इंपॉर्टेंट हमारा एस्पेक्ट होता है। उसमें हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि हम भले ही फिजिकली ना मिल पाए कोविड सिचुएशन में, लेकिन हम फोन पे, रियल टाइम वीडियो से, ईमेल से हम कनेक्ट रह सकते हैं हमारे ग्रुप से, हमारे फ्रेंड से, हमारे फैमिली से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा मूड एलिवेशन के लिए, हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए और हमको लड़ते रहने की सलाह देने के लिए जी। और कुछ बातें जो हमने अवॉइड करनी चाहिए, जैसे टोबैको, वो बिल्कुल मत लो। और यदि आपने छोड़ने की कोशिश की और आपको फिर भी नहीं छूट रहा है तो आप कोई डॉक्टर की सलाह लेके टोबैको क्विट करने के लिए काफी सारी चीजें होती है जो आपको मदद करेंगी। एक और बात होती है, यदि आप स्मोकर नहीं हो, टोबैको नहीं खाते हो, तो नॉन स्मोकिंग एरियाज में, यानी जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह जो स्मोकिंग है वहां मत जाइए, या जो भी आपका वर्क प्लेस है वहां पर नॉन स्मोकिंग वर्क प्लेस में ही काम करो। और यदि आप अल्कोहल लेने के आदी हो तो उसको पूरी तरह से छोड़ दो, क्योंकि वो सिर्फ ये टोबैको, अल्कोहल आपका वही कैंसर वापस नहीं लाएगा, आपको सेकंड कैंसर भी दे सकता है और कई सारी बीमारियां दे सकता है जो हमको ऑलरेडी पता है। और अभी ये टॉपिक में वो डिस्कस करना सही नहीं है, लेकिन अल्कोहल, स्मोकिंग, सेकंड हैंड स्मोक, ये भी अवॉइड करना जरूरी है। ये 9 बातें हमको ध्यान रखना जरूरी है हेल्दी रहने के लिए। सुपर डॉक्टर साहब, काफी क्लैरिटी दे दी आपने। और एक और इससे जुड़ा एक सवाल है डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने अभी 2-3 बार बीच में सपोर्ट ग्रुप का भी मेंशन किया और ये भी बताया कि इमोशनल सपोर्ट कितना जरूरी होता है। डॉक्टर साहब, मैंने भी देखा है कई बार, जब मैंने कुछ एक कैंसर पेशेंट से जब उनसे बात करी, उनसे कनेक्ट किया, तो ये समझ में आता है कि उनको बहुत सारा जो हिम्मत मिलती है वो मिलती है उनके सपोर्ट ग्रुप से, और स्पेशली जो उनके ऑन्कोलॉजिस्ट के बनाए हुए सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक सेट ऑफ माइंडसेट के लोग होते हैं। सो मुझे ये बताइए सर कि क्या आपके पास कोई 1-2 ऐसी कहानियां हैं जहाँ पे लोग पहले खुद एक काइंड ऑफ विक्टिम फेज में थे, फिर बाद में वो खुद जो है एक केयर गिवर की तरह या एक मेंटर की तरह काम करने लगे? ऐसी कई सारी स्टोरीज है विवेक, जो हमारे लाइफ को और हमारे पेशेंट्स हमारे को बताते हैं और जो हमको भी अफेक्ट करती है। जैसे कि हमारे एक पेशेंट की स्टोरी है जिनका कैंसर था 4थे स्टेज का, स्टमक कैंसर, लीवर में मेट्स थे, और उनको सबने बोल दिया था कि आपकी 6 महीने की लाइफ बची है, और जो कि टेक्निकली करेक्ट भी है, कई सारे डॉक्टर्स ने बोल दिया था। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में ये डिसाइड कर लिया था कि आई वोंट गिव अप। उन्होंने कीमो वगैरह ली और अभी उनके करीब 7 या 8 साल हो गए और वो एक एनजीओ चला रहे हैं, वो लाइफ कोच बन गए हैं, और कई सारे लोगों को वो ये बताते हैं कि अपनी हिम्मत कभी मत छोड़ो, और कोई कुछ भी बोल दे, यदि आपके दिमाग में आपने ठान लिया तो कोई भी बीमारी आपके सामने बड़ी नहीं है। और ये व्यक्ति पुणे में ही रहते हैं और वो बहुत गजब का काम कर रहे हैं, और मैं इनका नाम तो डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये पब्लिक हो जाता है और मैंने उनसे परमिशन नहीं ली है जी। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है। एक दूसरी हमारी पेशेंट है जिनको ब्रेस्ट कैंसर था और जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ, पहले कैंसर में से निकले, फिर उनको दूसरा कैंसर हो गया ब्रेस्ट का, और ब्रेस्ट कैंसर में कभी कभी दूसरे ब्रेस्ट में भी कैंसर आ जाता है, और वो काफी शुरुआत में डर गए थे, लेकिन उन्होंने एक बुक लिखी
और बुक लिखने के बाद में उनकी बुक काफी फेमस हुई। उन्होंने वो बंगाली में लिखी, इंग्लिश में लिखी, और उन्होंने अभी एक शॉर्ट मूवी बनाने का भी डिसाइड किया है, और शायद उनकी दिसंबर में एक शॉर्ट मूवी बनने वाली है वही बुक को लेकर। और एक हमारे पेशेंट है, हस्बैंड वाइफ, तो जैसे ही वाइफ को कैंसर हुआ, उन्होंने अपना जॉब वगैरह जो काम था अर्बन लाइफस्टाइल के कारण हुआ है, तो उन्होंने अपने गांव में शिफ्ट हो गए, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, और वो बोल रहे मुझे इतनी जरूरत है ही नहीं, मेरे घर में सब कुछ है, तो मुझे मेरे हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरी वाइफ की हेल्थ इम्पोर्टेंट है। और वो कई सालों से अभी वो शिफ्ट हो गए और ऑर्गेनिक फूड उगा रहे, और हर बार आते हैं तो ज्यादा खुश नजर आते हैं मुझे। वो यानी जरूरी नहीं है। एक हमारे एक और हस्बैंड वाइफ पेशेंट, यानी वाइफ पेशेंट है, हस्बैंड उनके साथ में शिफ्ट हो गए गांव में, और वो भी हैलोपिनोज उगा के यूरोप में भिजवा रहे हैं। बोलते हैं हम बहुत खुश है, खेती में 5 एकड़ उनकी खेती है, 95 एकड़ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लिया है, 100 एकड़ में हैलोपिनोज उगा के यूरोप में भिजवा रहे हैं। तो जरूरी नहीं है आपके ऑप्शन सिर्फ शहर में ही है, आपके ऑप्शंस वहाँ है जहाँ आपको खुशी है जी। और इस तरह से कई सारे पेशेंट ऐसे भी है जो एक्चुअली कई सालों से सपोर्ट ग्रुप के मेंबर्स बन के लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसी कई स्टोरीज है। मुझे यानी मैं क्योंकि इनके नाम नहीं ले सकता हूँ और आपको इसलिए उनकी डिटेल में स्टोरीज नहीं बता सकता। जी। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा सा पर्सपेक्टिव आपने शेयर किया डॉक्टर साहब कि कुछ एक ऐसे भी लोग हैं, मतलब जरूरी नहीं होता है कि आप अगर कैंसर से उभरे हैं तो कैंसर पेशेंट्स के लिए ही कुछ करें, अपनी सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, अपने देश के लिए कर सकते हैं। जैसे ये जो कपल है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम करते हैं, दे आर जनरेटिंग सो मच ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कितना सारा इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फैंटास्टिक, अमेजिंग। इनके जज्बे को बहुत बड़ा सलाम है डॉक्टर साहब मेरी तरफ से और हमारे सारे लिसनर्स की तरफ से। सर, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग सो पॉजिटिव स्टोरीज एंड अपना कीमती समय देने के लिए। हम और भी बातें करते रहेंगे और चलने से पहले अगर कोई एक स्पेसिफिक अगर आप सुझाव या कोई एडवाइस अगर देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को। कोई भी चीज, जैसे अभी कोविड और कैंसर ने बहुत लोगों को परेशान कर दिया। जब कैंसर आता है और कोविड भी ऑलरेडी लोग 1.5-2 साल से परेशान हो रहे हैं, दोनों ही चीजें काफी परेशानी वाली है। लेकिन जब बहुत ज्यादा कोयला दबता है ना, तभी उसी का हीरा बनता है। तो ये जो दबाव होता है, ये कुछ लोग तो टूट जाते हैं और कुछ लोग इसमें उभर जाते हैं। ये हम पे निर्भर करता है कि हम कोयले को टूट के राख बन जाएंगे या उसको दब के उसके प्रेशर को सहन करके अपने आप का हीरा बना देंगे। तो ऐसे बहुत सारे जो चीजें होती है, ये हमने न्यू नॉर्मलसी की तरह से इसको लेना चाहिए। ना कैंसर पेशेंट्स को कोविड और कैंसर दोनों से जूझना है, दोनों को समझना है। ये जो चेंजिंग सिचुएशन है हमारी लाइफ को, इसको एक्सेप्ट करना है। डिनायल ये स्ट्रेटेजी नहीं होती है, जो है उसको एक्सेप्ट करो तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। यदि भगवान आपको चाहता है कि आप रुक जाओ, 4 महीना काम बंद कर दो, अपनी ट्रीटमेंट पूरी करो, तो उसको एक्सेप्ट करो। और ये मत सोचो कि कुछ हो ही नहीं रहा है और चलो अभी बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ते हैं। पैनिक मत हो, अपने पेस को स्लो करो, अपने आप को प्रिपेयर करो, वो सिचुएशन को समझो, स्टे फोकस से इन्फॉर्म्ड, अपने पूरा नॉलेज इकट्ठा करो कि हमारे प्रॉब्लम को हम कैसे लड़ेंगे। हर मोमेंट से मोमेंट की सिचुएशन को लड़ो। ये जरूरी नहीं है आपको पूरा पिक्चर देखना है, आपको सिर्फ आज का दिन देखना है, अभी का समय देखना है, इसको बेटर करना है। जिसका अब अच्छा तो उसका कल अपने आप अच्छा होता है। और आपको वो चीजों पे ध्यान देना है कि आप कौन सी चीजें अच्छी कर पा रहे हो, उस पे ध्यान दो। जो नहीं कर पा रहे हो उसमें बहुत सी चीजें जरूरी भी नहीं है। आप अपने खाने पे ध्यान दो, एक्सरसाइज पे ध्यान दो, बाहर निकलने पे ध्यान दो, नेगेटिव थॉट्स में से बाहर निकलो, अपने दोस्तों की मदद लो, अपने फैमिली की मदद लो, अपने सपोर्ट ग्रुप की मदद लो। जो भी सिचुएशन आई है उसको बैलेंस्ड रह के लड़ो। और कोई भी सिचुएशन हमेशा के लिए नहीं है, ये सब हट जाने वाली है। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कैंसर सर्वाइवर्स है, इन्होंने करना चाहिए रेगुलर चेकअप्स। अपने डॉक्टर को जाके क्या प्रॉब्लम्स है बाद में की भी वो बतानी जरूरी है। आपने अपने हार्ट, डायबिटीज और अपने ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ भी ध्यान देना है। सेकंड कैंसर्स नहीं हो रहे हैं उसकी तरफ भी ध्यान देना है। और ये सब करते हुए 5 साल तक अपने आप को फिट रख के
अपना सिचुएशन पार करना है। बहुत उम्दा बातें बताई डॉक्टर साहब आपने। और जो लोग हमें सुन रहे हैं, जिस प्रेशर की जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, जब कोयले पे प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है तभी हीरा बनता है, और अगर ये प्रेशर आप पे भी है और आप कहीं रिलेट नहीं कर पा रहे हैं या कहीं आपको तकलीफ हो रही है समझने में या कोई मदद आपको चाहिए, कोई क्लैरिटी चाहिए, तो बिंदास आप बिल्कुल कनेक्ट कीजिए डॉक्टर मनीष जैन को। आप अपनी उंगलियों को थोड़ी तकलीफ दीजिए और ईमेल कीजिए उनको। पता है minishjain009@gmail.com, यानी कि minishjain009@gmail.com। और बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे एपिसोड्स। आई एम श्योर आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। और अगर कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है आप देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।